नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आज भारतीय वायुसेना का 84वां स्थापना दिवस है। इसीलिए आज हम ये खास पेशकश लेकर आए हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना देश की वो ताकत है जिसने कई बार अपना पराक्रम दिखाते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज किस अंदाज में वायुसेना ने आसमान में अपना दमखम दिखाया। जो तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर दुश्मनों की रूह कांप जाएंगी। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने जब आसमान में उड़ान भरी तो दुनिया ने देश की ताकत देखी। मौका था भारतीय वायुसेना की 84वीं वर्षगांठ का। इस मौके पर गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वायुसेना चीफ अरूप राहा और थल सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग की मौजूदगी में एयरफोर्स के जवानों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। यहां आसमान में हिंदुस्तान का दम नजर आया। आकाश गंगा टीम के स्काई डाइवर्स ने तिरंगे वाली पैराशूट के जरिए सबका मन मोह लिया। आकाश गंगा के जवान 2000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट से कार्यक्रम स्थल पर उतर कर आए। इसके बाद लड़ाकू विमानों के करतब जब आसमान में दिखे तो वहां मौजूद लोग दंग रह गए। इसमें लड़ाकू विमान सुखोई के साथ साथ देसी फाइटर प्लेन तेजस ने भी शिरकत की। इस मौके पर हिंडन एयरबेस पर आसमान में देश की आन बान और शान दिखाई दी। जब सूर्य किरण आसमान में उड़ा तो उसकी गड़गड़ाहट ने सबको हिला दिया। एयरफोर्स डे इसी दिन 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी और भारतीय वायुसेना अपना स्थापना दिवस मना रही है पूरे जोशो खरोश के साथ में। आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं उनका लाइनअप लगा हुआ है। C-17 है सबसे पहले, ये स्ट्रैटेजिक लिफ्ट जो है वो विमान है भारतीय वायुसेना का। और इसके पीछे से रंग बिरंगे आप देख सकते हैं सूर्य किरण जो विमान है, जो एरोबेटिक टीम है वो भारतीय वायुसेना की वो अपने कर्तव्य दिखाने के लिए अब उड़ान भर रही है। इसके अलावा जो यहाँ पे स्टैटिक डिस्प्ले है, जमीन पर खड़े हुए हैं, ये भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान हैं, MiG-29 हैं। इसके अलावा Mi-35 है। आसमान में जब एक साथ 3 एयरक्राफ्ट उड़े तो लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। इससे पहले वायुसेना अध्यक्ष ने निशान टोली की परेड सलामी ली। यहां वायुसेना के जवान राइफल के साथ करतब दिखाते नजर आए। Meanwhile, leading aircraft man SC Bishnoi is performing solo advanced drill, which is a combination of agility, flexibility and strength. वायुसेना के इस कार्यक्रम में सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे। सचिन यहां वायुसेना की फुल ड्रेस में थे। एयरफोर्स चीफ अरूप राहा ने इस मौके पर कहा कि हमारी सेना हर तरह की स्थिति से निपटने और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। एयरफोर्स चीफ ने उरी और पठानकोट हमले का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि ताकत बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। To counter any sub-conventional threat to our bases, we have instituted various new security measures. Courses are being conducted to increase security training and consciousness, physical fitness, and combat efficiency of our air warriors. Procurement of state-of-the-art equipment is on fast track to further bolster our security infrastructure and capacities. एयर शो में हवा में करतब दिखाने वाले विमानों में हरकुलिस C-13A, MiG-29, सुखोई C-17, ग्लोब मास्टर, जगुआर और सारंग शामिल थे।
2 साल बाद हवाई परेड में शामिल हुए सारंग ने सबका दिल जीत लिया और दुनिया को भी वायुसेना ने यह संदेश दिया कि हम भी किसी से कम नहीं। 84वें वायुसेना दिवस के मौके पर एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने भी किया इसी बात का ऐलान और कहा कि खतरा सीधी लड़ाई का हो या फिर आतंकवाद का, भारतीय वायुसेना किसी भी खतरे से मुकाबले के लिए है तैयार। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ प्रणय उपाध्याय, एयरफोर्स स्टेशन हिंडन, IBN 7। 1932 में जब भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी तब इसमें सिर्फ 25 वायुसैनिक शामिल थे, जिनमें से 19 कॉम्बैट पायलट थे। लेकिन 84 साल के इस सफर में आज देश की वायुसेना वहां खड़ी है जहां छोटे मोटे देशों को तो छोड़िए, दुनिया के दिग्गज मुल्क भी इसकी ताकत का लोहा मानते हैं। लेकिन आखिर इस ताकत के पीछे क्या है? आज हम आपको भारतीय वायुसेना की ताकत की वो कहानी बताने जा रहे हैं जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा। दुश्मन के होश उड़ाने के लिए सिर्फ ये आवाजें ही काफी हैं, क्योंकि ये दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरफोर्स के पराक्रम की पहचान है। भारतीय वायुसेना की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि हमारी वायुसेना जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और जापान की वायुसेना पर भी भारी पड़ती है। भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत है 4.5 जनरेशन सुखोई विमान। सुखोई Su-30 में पायलट अपने रडार पर पहले लक्ष्य तय कर लेता है, इसके बाद सटीक प्रहार करता है। ये विमान एक साथ 12 तरह के हथियार अपने साथ ले जा सकता है। सुखोई 1 घंटे में 2450 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। एक बार उड़ान भरने के साथ ये 8000 किलो तक के हथियार लेकर 5200 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, सुखोई पर आवाज की गति से भी 4 गुना अधिक गति से मार करने वाले ब्रह्मोस A क्रूज मिसाइल को तैनात किया जा सकता है। भारत के पास 200 से ज्यादा सुखोई विमान मौजूद हैं। यानी दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करना इस विमान के लिए चुटकियों का खेल है। लेकिन ये तो भारतीय वायुसेना की सिर्फ एक छोटी सी झलक है, क्योंकि सुखोई के अलावा भारत के पास 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाला MiG-29 भी मौजूद है। तेजी से दुश्मन पर झपटने वाली खूबियों के चलते वायुसेना ने इसका नाम बाज रखा है। भारत के पास फिलहाल 68 MiG-29 विमान हैं। इसके साथ ही भारत के पास फ्रांस में बना मिराज 2000 भी मौजूद है। इसकी घातक मारक क्षमता के चलते वायुसेना ने इसका नाम वज्र रखा है। 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ ये 9 तरह के बम अपने साथ ले जा सकता है। वायुसेना के बेड़े में ऐसे 51 विमान शामिल हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए विमान तेजस ने वायुसेना की ताकत काफी बढ़ा दी है। तेजस ध्वनि से करीब 2 गुना रफ्तार के साथ 3000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। एक बार में ये 8 तरह के बम के अलावा अलग अलग रॉकेट्स और मिसाइल भी ले जा सकता है। वायुसेना के पास जैगुआर और MiG-27 बाइसन फाइटर जैसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। ये है भारतीय आसमानों के रखवाले, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की ये कतार और आसमानों के रखवालों का जज्बा जो कहता है हम हर वक्त हैं किसी भी खतरे से मुकाबले को तैयार। 84वें वायुसेना दिवस के मौके पर एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने भी किया इसी बात का ऐलान और कहा कि खतरा सीधी लड़ाई का हो या फिर आतंकवाद का, भारतीय वायुसेना किसी भी खतरे से मुकाबले के लिए है तैयार। लेकिन अब भारतीय वायुसेना में एक ऐसा विमान शामिल होने जा रहा है जिसका नाम सुनते ही दुश्मन थर्रा जाते हैं। इसका नाम है राफेल। फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए डील हो चुकी है और 2019 में ये विमान वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। लड़ाकू विमान राफेल की खासियत है ऊंचे इलाकों में लड़ाई। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और इस उड़ान के दौरान वो 6 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को ले जाने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता करीब 3700 किलोमीटर की है। 4700 किलो ईंधन की क्षमता वाला राफेल हवा में ईंधन भरने के बाद करीब 10 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। दुश्मनों को
ये एहसास हो चुका है कि राफेल डील आने के बाद दक्षिण साउथ एशिया में अभी भारतीय वायुसेना से अच्छी कोई वायुसेना नहीं है। यानी छोटे मोटे दुश्मनों को तो छोड़िए, भारतीय वायुसेना दुनिया के दिग्गज देशों के दांत खट्टे करने की भी ताकत रखती है। प्रणय उपाध्याय, IBN 7, दिल्ली। हवाई ताकत के हिसाब से भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। सुखोई, मिराज, जगुआर, मिग और तेजस से लैस भारतीय एयरफोर्स ने जब जब मौका मिला तब दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं और उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर किया है। घुसते तो हम हैं, उनके सीने पर वार पहला हमारा होगा। एयरफोर्स विल स्ट्राइक डीप इन एनिमी टेरिटरी। वो वक्त बीत चुका है जब जमीन पर आमने सामने की लड़ाई से युद्ध जीते जाते थे। आज किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी एयरफोर्स है। एयरफोर्स जो दुश्मन के इलाके में घुसकर कहर बरपा दे, उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दे, और भारतीय वायुसेना ने कई बार ये काम करके दिखाया है। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान ने हमारे कई अहम एयरबेस पर हमला किया था और उस दौर में भारतीय वायुसेना के पास सीमित लड़ाकू विमान थे। बावजूद इसके हमारी वायुसेना ने पाकिस्तानी वायुसेना के दांत खट्टे कर दिए थे। दिसंबर 1971 में जब पाकिस्तान से दूसरी बार जंग छिड़ी तब दुनिया को भारतीय वायुसेना की असली ताकत का अंदाजा लगा। इस जंग में वायुसेना ने पाकिस्तान की संचार प्रणाली को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, दुश्मन के गोला बारूद के भंडार को तबाह कर दिया। शायद तभी भारत का पठानकोट एयरबेस बार बार पाकिस्तान की आंखों में चुभता है, क्योंकि 5 दिसंबर 1971 को भारतीय वायुसेना ने सुबह 4 बजे इसी एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी और